प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु की। गुड मॉर्निंग मेरे भाई, मेरी बहन, प्यारे बच्चों। एक बार फिर से आपके इस YouTube चैनल में मैं अपना और आप लोगों का दिल की गहराइयों से मैं स्वागत करता हूं। हालेलुया। ये आप लोगों की प्रार्थना का ही असर है, या यूं कहें कि ये आप लोगों की प्रार्थना का ही ये सब कुछ है जो मैं आप लोगों के लिए हर रोज प्रार्थना करने के लिए आता हूं। नहीं तो मेरी कोई वैल्यू नहीं है, औकात नहीं है। मैं तो एक क्षणभंगुर अर्थात क्या बोलते हैं उसको, पवन से उड़ाई हुई, हवा से उड़ाई हुई धूल के कण के मात्र। हालेलुया। सच बोले तो मैं प्रेरित कहलाने के लायक नहीं हूं, मैं पास्टर या मास्टर कहलाने के लायक नहीं। सच में मैं कुछ भी नहीं हूं, क्योंकि ये सब कुछ आपकी प्रार्थना के द्वारा है। ये सब कुछ परमेश्वर का आशीर्वाद है। मैं आज जो कुछ भी हूं, इसलिए मुझे घमंड नहीं करना है। घमंड करना है तो इस बात पर करना है कि मैं प्रभु को जानता हूं और मैं प्रभु के नाम को आप लोगों को बताता हूं। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि जाओ और पृथ्वी के कोने कोने में जाकर मेरे नाम का प्रचार करो। और जो यीशु ने बोला ना, मैं वही कर रहा हूं। हालेलुया। यीशु ने बोला तो इसलिए हम कर रहे हैं। यीशु ने बोला प्यार करो, मैं प्यार कर रहा हूं। यीशु ने बोला प्रचार करो, कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद इसलिए देता हूं और मैं खुश इसलिए होता हूं, मैं आनंद इसलिए मनाता हूं कि प्रभु मुझे अपने काम के लिए इस्तेमाल करता है। मेरे भाई, मेरी बहन, जैसे मुझे करता है वैसे वो आपको करता है, हर एक व्यक्ति को करता है। यस, आमीन। आपको भी करता है। कल मुझे एक भाई का फोन आया और वो बोल रहा है कि मैं मतलब मैं कुछ डिटेल नहीं बता रहा हूँ, छोटा सा, कि मैं कहीं प्रार्थना करने के लिए गया, वहां कुछ औरतों ने मुझे बोला आप अन्य भाषा में बातें कर रहे हैं तो हम इसको बता सकते हैं, लेकिन अन्य भाषा क्या है मालूम नहीं है। जो भी है, लेकिन मैं ऐसे लोगों से उतना खुश नहीं रहता कि जो उतावलापन करते हैं। पहले प्रभु को जानो, परखो, सोचो, समझो, उसके बाद उसमें हाथ डालो। ऐसे लोग केवल अपनी भूख मिटाने के लिए करते, ना कि परमेश्वर की भूख मिटाने के लिए। वो केवल जेब का मुंह खोलते हैं, क्योंकि जब बाइबल लेकर कहीं जाएंगे या वचन लेकर कहीं जाएंगे तो लोग कुछ ना कुछ तो देंगे भाई। और जब एक बार कहते हैं ना कि शेर के मुंह को खून लग गया है, बिल्ली के मुंह को स्वाद लग गया, तो वो छोड़ेगी नहीं, वो तो कुछ ना कुछ करती रहेगी, करता रहेगा। आज किसी ने इतना दे दिया, कल दूसरा, और परसों तो हम मांगेंगे क्यों नहीं दिया भाई तुमने, हम तुम्हारे घर में आया। इसलिए मेरे भाई, मेरी बहन, यीशु मसीह ने कहा था सावधान किसी से कुछ ना कहना और जाकर अपने आप को याजकों को दिखलाओ। जब यीशु मसीह ने ऐसा कहा है
तो हमें याजकों को दिखलाना है, यानी कि पास्टर लोगों से बातें करना है, ना कि खुद पास्टर बन जाना है। मैं हमारे चर्च में भी कई लोगों को नोटिस करता हूं, देखता हूं कि वो खुद अब पास्टर बनना चाह रहे हैं। लोगों से मिल रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनको नंबर दे रहे हैं, उनको बातें कर रहे हैं, ये सारी चीजें हम सब कुछ, लेकिन हम किसी से कुछ बोलते नहीं है। आप करो, आप करो, कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप उसमें परिपक्व बन जाओ, दृढ़ता से उसका पालन करोगे, तब आपको परिपक्वता मिलेगी, तब आपको मजबूती मिलेगी। आपके पैर अभी एक ऐसी मिट्टी में हैं कि जो आप फिसल सकते हो, गिर सकते हो। आप पहले आपको मजबूत बना लो, उसके लिए दूसरे के लिए प्रार्थना करो। आप खुद तो अभी मजबूत नहीं है, तो दूसरे को क्या मजबूत कर पाएंगे? खुद तो गिरेंगे, आप दूसरे को भी लेके गिर जाएंगे। जब उनके अंदर का भूत आपके अंदर आएगा तो ये सारी चीजें हो जाएंगी भैया आपके घर में भी। वो ठीक होके जाएगी, वो ठीक होके जाएगा, और आपकी पत्नी, आपकी बेटी, आपका बेटा बीमार हो जाएगा। मैं पहले बोल रहा हूँ। ये पतरस और सिलास जो थे, यीशु मसीह नासरी के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते थे, बीमारियों को निकालते थे, भूतों को भगाते थे। मालूम है ना आपको? लेकिन एक व्यक्ति ने देखा कि यीशु मसीह नासरी के नाम में बड़ी ताकत है, तो उसने बोला, निकल यीशु मसीह के नाम से। तो भूत क्या बोलता है पता है? ये दुष्ट आत्मा क्या बोलती है? अरे मैं पतरस कौन है उसको जानता हूं, मैं सिलास कौन है उसको जानता हूं, मैं यीशु को जानता हूं, मैं खुदावंद को जानता हूं, लेकिन तुझे नहीं जानता। तू कौन है? तू कैसे मुझे बोल रहा है कि यीशु मसीह के नाम से निकल? मैं क्या तेरा गुलाम हूं? भाई ने लिखा, इतना मारा उनको कि नेकर भी फाड़ दिए, कपड़े फाड़ दिए, तो हाथ लगाकर भाग रहे थे वो लोग। ये आपका सब कुछ बर्बाद कर सकता है, इसलिए सावधान, सावधान मेरे भाई मेरी बहन। इसलिए लिखा हुआ कि कोई भी किसी बलवान के घर में, ताकतवर के घर में घुसकर तब तक उसका सामान नहीं लूट सकता कि जब तक उसको बंदी ना बना ले, और उसके बाद वो उसका घर लूट सकता है। अर्थात शैतान जो है आपसे ज्यादा ताकतवर है, मैं बोलता हूं। ये कहां पर लिखा हुआ है? मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 3 वचन 27 में लिखा हुआ है ये वचन। आप देख लो, पढ़ लो, कि जब तक कोई ताकतवर व्यक्ति किसी ताकतवर व्यक्ति को, दो चार लोग मिलकर उसको ना बांध ले, तब तक जो है उसका सामान नहीं लूट पाएंगे। लेकिन आप उतने ताकतवर नहीं है, आप मसीह में बहुत कमजोर हैं, इसलिए शैतान तुरंत आपको बांध लेगा। आप बोलेंगे निकल, तो वो कहेगा कहां से निकलूं, मैं तो तुझसे ताकतवर हूं भाई। आप बोलेंगे, फिर पता क्या बोलेगा, हमने तो यीशु के नाम में निकाला था। वो बोलता मैं सब कुछ जानता हूं। तू क्या जानता है? हमसे ज्यादा, आपसे और मुझसे ज्यादा बाइबिल शैतान जानता, पता है आपको? हर एक वचन को जानता है, वाय हट जानता भाई। थैंक यू जीसस। इसलिए आप थोड़ा सतर्क रहे। बहुत सारे लोग इस काम को कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन प्रभु जो बोलता है वो भी सत्य बोलता है। प्रभु जो करता है वो प्रेम से करता है। थैंक यू जीसस। बाइबल में लिखा हुआ ना कि यीशु ने कहा तुम्हारा विश्वास राई के दाने। तो मैं बोलता हूं हमारा विश्वास है ही नहीं भाई, दृढ़ मजबूत नहीं है हम। क्योंकि कई लोगों ने बपतिस्मा नहीं लिया है, कई लोगों ने पवित्र आत्मा का जो दृढ़ीकृत संस्कार है वो नहीं लिया है। बपतिस्मा तो कहीं से लेकर आए, डुबकी लगा के किसी भी नदी में जाके, ये चंडीगढ़ छत्तीसगढ़ जाके, लेकिन पूर्ण रूप से वो परिपक्व नहीं है, पूर्ण रूप से उनको कुछ आता वाता नहीं है भाई। इसलिए किसी भी हाथ डालने से पहले आप देख लो कि चीज गर्म है या नहीं है। इसलिए बाइबल बोलती है तुम अच्छा होता गुनगुने और ठंडे होते या गर्म होते, लेकिन तुम तो गुनगुने हो।
और गुनगुना को ना तो कोई पीता है ना निगलता है, क्योंकि वो बेकार है। ठंडा होता तब मजा आता है, या गर्म है तो मजा आता है। चाय गर्म है तो मजा आएगा, ठंडी में नहीं पीते, वो गर्म में नहीं पीते, वो उसको सॉरी गुनगुने में नहीं पीते हम लोग उसको, चाय को। कोल्ड ड्रिंक अगर ठंडी होगी तब मजा आएगा, गुनगुना नहीं पीते हम उसको। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम केवल काम हमसे बिगड़ता है, लेकिन हम बोलते दूसरों से कि तूने ऐसा कर दिया। केवल हम यही करना जानते हैं। शैतान भी हमसे यही बोलेगा, बेटा मैंने तो तुझे समझा रहा था इधर को मत था, तू क्यों आ रहा मेरे फटे में टांग अड़ाने के लिए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु का। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, सतर्क रहो, जागते रहो। प्रभु का वचन बोला, जागो 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 जागो। और प्रभु बोलता प्रार्थना करो प्रार्थना करो प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। मैं हमेशा बोलता हूं उपवास प्रार्थना विश्वास ये तो करो, हो सकता तो कहीं जाके बपतिस्मा दे लो, ले लो, परिपक्व बन जाओ। लोग आते हैं कि हमारे सर के ऊपर हाथ रख दो भैया। क्यों रख दो भैया, तुम्हारे गले में तो बहुत ये लटक रहे हैं हीरे मोती। थैंक यू जीसस। अब एक बात बताऊं मैं, क्या सर के ऊपर हाथ रखने से प्रार्थना होती है? क्या वैसे नहीं हो सकती? अरे उस औरत को देखो तो, जहर उसकी जो बेटी तो मर गई थी, यीशु ने उसका हाथ पकड़ा था, लेकिन उस जब ये बेटी को जिलाने के लिए यीशु मसीह जा रहा था तो रास्ते में कौन मिला था? कोई बताएगा? कौन जा रहा था श्वेता जी? 12 साल की जो औरत, 12 साल की औरत नहीं, 12 साल से जो बीमार औरत थी वो जा रही थी ना। और केवल उसने क्या यीशु मसीह से ये बोला था भैया कि यीशु तू मेरे सर के ऊपर हाथ रख दे ना। उसने केवल कपड़ा छू लिया था, वो चंगी हो गई थी। थैंक यू जीसस। इसलिए ना हमें केवल विश्वास करने की जरूरत है, और प्रभु यीशु में हमें केवल विश्वास विश्वास और विश्वास। इसलिए यीशु कहता है जागते रहो जागते रहो जागते रहो जागते रहो। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रार्थना करो प्रार्थना करो प्रार्थना करो प्रार्थना करो। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय में, इस सुबह की रोशनी देखने का आपने मुझे, मेरे परिवार को और हमारे इस YouTube चैनल से जुड़े हमारे इन परिवार को प्रभु आपने सूरज देखने का मौका दिया। इसलिए प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और यीशु मसीह तू अपने प्रेम से हमें भरता है, इसलिए हम आपकी स्तुति करते हैं। तूने कहा थके मांदे बोझ से दबे लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। लेकिन प्रभु हम तेरे पास आना नहीं चाहते। बहुत सारे लोग हैं जो तेरे पास नहीं आना चाहते। बहुत सारे लोग हैं जो अब भी तुझसे दूर है। मेरे भाई मेरी बहन, उनके लिए भी हम प्रार्थना करें। हो सकता हमारे पति हो सकता हमारी पत्नी हो सकता हमारे रिश्तेदार माँ बाप भाई बहन हो जो यीशु में विश्वास नहीं करते अभी भी, उनके लिए भी हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। यीशु ने कहा तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज कर लो, बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी।
और हम यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना करते हैं कि ये जितने भाई बहन मेरे साथ इस समय लाइव प्रार्थना में जुड़े हैं, इस सुबह सवेरे जुड़े हुए हैं, प्रभु ने आशीष दे, अपने अनुग्रह से, अपने प्रेम से, अपने पवित्र आत्मा से भर दे। ये दुखी ना हो, ये परेशान ना हो, ये उदास ना हो और ये बेचैन ना हो। इनके जीवन से बीमारियां जाएं, ये स्वेलिंग जो चेहरे पर है ये सब जाती रहे। ये हाथ पैरों का जो दर्द है यीशु के नाम से जाए। ये सर का दर्द, ये बदन दर्द, इनके काम जो नहीं बन पा रहे वो बन जाएं। जो आज इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं प्रभु, मार्ग में उनकी रक्षा करना, खेती बाड़ी पशुओं पर रक्षा करना इनकी। इनके बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं प्रभु रक्षा करना, इनके बच्चे जो इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उनकी रक्षा करना, इनके पति जो काम पे जा रहे हैं उनकी रक्षा करना, इनके बेटा और बेटियों की, इनके पति और पत्नियों की, माँ बाप भाई बहनों की रक्षा करना, इनके खानदान कुटुंब की रक्षा करना, सभी यात्रा करने वाले यात्रियों के साथ होना। यीशु मसीह आज के इस पूरे दिन को हम समर्पित करते हैं और मैं प्रार्थना करता हूँ मुझ पर, मेरी पत्नी, मेरे भाई, मेरी बहनों पर, मेरे बच्चों पर तेरी आशीष हो, हमारे यूट्यूब चैनल पर तेरी आशीष हो। होता है से आशीष देना, कृपा देना, अपने अनुग्रह और अपने प्रेम से प्रभु हम सबको भरना। आज के दिन में प्रभु आप जितने लोगों से मिलते हैं, आज फ्राइडे का दिन है, बहुत सारे लोग आज चर्च में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, उन सबों पर भी दया करना। जो लोग दूर दराज इलाकों से आते हैं उन पर भी दया करना, दुखी बेसहारा लोगों पर दया करना और मुझे शक्ति और सामर्थ्य से भरना कि मैं तेरे वचनों को तेरे लोगों को सुना सकूं। प्रभु मुझ पर दया करना, मुझे अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर, अच्छा स्वास्थ्य दे। प्रार्थना करते हैं उद्धार करता हमारे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम के द्वारा, आमीन, आमीन और आमीन। हे हमारे पिता तो जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे, हमारे अपराध तथा पाप हमें क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, हमें परीक्षा में डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। जय यीशु मेरे भाई मेरी बहन, मैं विश्वास करता हूं, मैं आशा करता हूं कि इस प्रार्थना के द्वारा जरूर आपका जीवन बदलेगा। बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया। जब यीशु आता है तो सारा जीवन बदल जाता है। चैनल पर अगर पहली बार आए सब्सक्राइब कर सकते तो कीजिएगा और दूसरों को इस चैनल के बारे में बता सकते हैं तो जरूर बताइएगा। परमेश्वर ताकि आपको आशीष दे। मेरे नंबर है 8630487861। इस नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है, जो भी आप भेज सकते हैं। ओके, और शाम को 8 बजे फिर मिलने की कोशिश करेंगे परमेश्वर चाहता हूँ। ओके, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। जय यीशु की।